हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के बोर्ड तो करते हैं स्टार्ट आज की एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले सर्कल के बारे में, सर्कल का एरिया क्या होता है और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पता है सर्कल क्या है भाई। सर्कल इज 2D स्ट्रक्चर जिसकी एक रेडियस होती है और रेडियस का डबल क्या होता है आप लोग का, डायमीटर होता है। चलो बना के दिखाते हैं आप लोग को। सर्कल मतलब विड्थ हो गया आप लोग का, और सर्कल कुछ ऐसा आप लोग बनता है, पता ही आप लोग को। इसका एक केंद्र होता है जिसे हम सेंटर कहते हैं, और केंद्र से लेकर सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है आप लोग की, रेडियस कहलाती है, जिसे हम आर कहते हैं। अगर हम इसका डबल कर दें तो बन जाता है आप लोगों का क्या, डायामीटर, मतलब कि डी बन जाता है आप लोग का इस तरीके से। ओके, तो आर क्या है आप लोग का, आर इज अ रेडियस, आर इज अ रेडियस एंड डी इज अ डायामीटर, क्या, डायामीटर। ओके, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसका सरकमफेरेंस क्या होता है। तो सरकमफेरेंस है, पेरीमीटर भी साथ लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो पेरीमीटर क्या होता है आप लोग का, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आप लोग का, वेरी इजी, 2 पाई आर, बहुत इजी है। आप लोग का पाई का मान पुट करना है, वहां पर आप लोग को पाई का मान पुट करना है और आर आप लोगों को गिवन होगा क्वेश्चन में। आगे बात समझ में। आप देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, क्या, सर्कल, ये क्या होता है आप लोग का, पाई आर स्क्वायर आप लोग का होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ऑलवेज रिमेंबर, हो सकता है पाई का मान आप लोग गिवन हो या फिर नहीं, तो आप 22/7 पुट करेंगे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एक दो एग्जाम्पल की। तो लाइक मैंने एग्जांपल ले लिया आप लोग का, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हमने मान लिया, इस तरीके से हमने मान लिया आर बराबर में 14 सेंटीमीटर। हर जगह कैपिटल कर दो, जब हम कैपिटल ले ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल हर जगह कर सकते हैं आप लोग। आर का मान कितना आप लोग का, 14 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग निकालेंगे पेरीमीटर। जब भी बोलेगा आप लोग को पेरीमीटर निकालने के लिए, तो आप लोग को सीधे पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि क्या है आप लोग का, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या है, 2 पाई आर। ओके, तो सिंपली 2 पाई आर, एक एक करके सारी सारी वैल्यूज को पुट कर दो। 2 गुणा में पाई का मान कितना है, 22/7 रख देंगे। आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर रख देंगे यहाँ पर। 7×2 = 14, 7×7 हो गया इस तरीके से। आप इसे गुणा कर देंगे तो 22×2 = 44, 44×3 = 88 सेंटीमीटर आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा। लो जी, फाइनली पेरीमीटर आपका निकल चुका है, सरकमफेरेंस निकल चुका है। ओके, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं एरिया। एरिया कैसे निकाले भैया जी, वेरी सिंपल। एरिया निकालने के लिए आप लोग को एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या होता है आप लोग का, पाई आर स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज को पुट कर दो। पाई का मान 22/7, आर का मान, आर का स्क्वायर है मतलब कि 14 का हम कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 22/7 इंटू में 14 को 2 बार गुणा करना है आप लोगों को, कितनी बार, 2 बार। 14 गुणा में 14 इस तरीके से सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे। अब जो कट रहा है उसे काट दो ना, 7×7, 7×14 आप लोग का इस तरीके से हो गया। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 22×14×2 लिखेंगे आप लोग इस तरीके से, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सिंपली गुणा कर दो उसको, कितना गुणा करना पर आप लोग का, तो 22×44, 44 को 14 से गुणा करना है आप लोग को, 44 को 14 से गुणा करना है। 4×16 6 से ले, 4×16 17, और यहाँ पर 44 आ गया आप लोग का। 6 7 से निकालना से 1 हो गया, 4 1 5 6 616 आप लोग आ रहा है। 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर आप लोग का आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप लोग करना है। आई होप आप लोग समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैं आप लोग एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसे आप लोग घर पे करेंगे और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो होमवर्क आप लोग का ये रहा। पहला आप लोगों को दे रखा है आर का मान 21 सेंटीमीटर, और दूसरा आर का मान दे रखा है आप लोग को, 7 सेंटीमीटर। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जो ये रेडियस आप लोग की, ये डायमीटर की हाफ होती है। तो अगर आपको डी दे रखा है ना, तो आप सिंपली आर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा आर निकाल तरीके, आप लोग का D/2 कर दो। कहने का अर्थ है कि डी जो है आप लोग का 2R के बराबर होता है। ओके, आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन में डी दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो पहले तो उसको आप लोग हाफ कर दो ताकि हमारा रेडियस आ जाए। जैसे रेडियस मिल गया आप लोग को, रेडियस का फॉर्मूला आप इसे पुट कर सकते हैं। ओके, एक और तरीका आप लोग का है, आप लोग चाहो तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर भी फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हो। बताऊं क्या आप लोगों को, देखिए देखिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का है, करवाई देते हैं आप लोग को। ठीक है, क्या करना है आप लोग को, माने इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं हम, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं हम, पेरीमीटर का फॉर्मूला जो मैंने कहा आप लोग को याद रखना। आप लोग D = 2R आप लोग को होता है, तो 2 पाई आर आप लोग का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, पता है आप लोग को। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2R की जगह पर आप लोग डी पुट कर सकते हो, कितना, डी, सो दैट पाई डी भी आप लोग का फॉर्मूला बन चुका है। अगर आपको डी का मान पता हो, डायमीटर पता हो, तो सीधे आप डायमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई डी। ओके, इस तरीके से। आप देखिए एरिया का भी, एरिया का कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, वेरी सिंपल। पाई आर स्क्वायर दे रखा है आप लोग को, वेरी नाइस। अब देखो जहां पर आर है ना आप लोग का, वहां पर D/2 आप लोग पुट कर देंगे। जहां पर आर है वहां पर D/2 पुट कर सकते हैं आप लोग, बताया मैंने आप लोग को यहाँ से।
तो रख दो ना फटाफट से, पाई डी बाई 2 इसका स्क्वायर कर देंगे, पाई डी का स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4। ये लो फाइनली आप लोगों का फॉर्मूला बन चुका है। ये आप लोग क्या हो गया, डी के टर्म्स में फॉर्मूला बन चुका है। अगर आपको डी दे रखा हो तो आप लोग सारे फॉर्मूला पुट करके सिंपली आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग हाफ करके रेडियस निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? वेरी नाइस, सबसे सिंपल तरीका। बताओ आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में आप लोग ये होमवर्क जो करना, जो मैंने दिया आप लोग को, आर और जो आर के मान दे रखे आप लोग को इन्हें सोल्व करना है। एक और देते हैं आप लोग को डी का मान दे रखा आप लोग को 14 सेंटीमीटर, इसका भी सोल्व करना आप लोग क्या होगा आप लोग, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बताएं कैसे, देखिएगा आप लोग खुद ही पता चल जाएगा आप लोग को। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक करके जरूर बताएं, साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे भी किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, सभी को राधे राधे, बाय बाय सभी को।